मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार होगा। आर्टिकल 63 के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलें मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ है। सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। चीफ जस्टिस किसी को मजबूर नहीं कर सकता। जमहूरियत इसीलिए डिरेल होती रही कि ये अदालत गलत इक़दाम की तौसीक करती रही। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, हमें अदालत में खड़े होकर धमकियां दी जाती हैं, क्या हमें डराकर फैसले लेंगे? तहरीरी फैसला जारी। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत का पीटीआई वकील अली जफर ने बाइकॉट कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुकालमे में कहा, तासुर है अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी। आप फैसला देते हैं तो मफादात का टकराव होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। आपकी बात को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाएंगे। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और बैरिस्टर अली जफर के एक दूसरे को मशवरे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मेरा मशवरा है आप तमाम जजेस आपस में मिलकर बैठें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आप तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर मामलात तय कर लें। इस पर कमरे अदालत में कहकहे लग गए। हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ, आईनी तरमीम की बिल है, इसको मौखर कर दिया जाए तावक्त कि ये कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मौखर कर दें। SCO इजलास के मौके पर हुकूमत आईनी तरमीम पीटीआई एहतजाज मौखर कर दे। मौलाना फजल रहमान की अपील, कहा आईनी तरमीम पर जल्दबाजी कबूल नहीं, साथ देने से इनकार। 63A का फैसला कबूल करते हैं, मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। आरिफ अलवी कहते हैं, इस वक्त 63A केस को देखने की जरूरत नहीं थी। सलमान अकरम राजा बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुतवक्के है, हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दी गई। हमजा शहबाज का फैसले का खैर मकदम। इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज की तैयारियां तेज। हर रुकन असम्बली को 500 अफराद लाने का टास्क। इखराजात के लिए 4 लाख रुपए मिलेंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, ज्यादातर कारकुन तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाकर स्वाबी से वापस पलट जाते हैं। इस दफा खुफिया कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। कोई कहे कि जी हमने डी चौक पहुंचना है या इस्लामाबाद में धावा बोलना है, तो उसके ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूँ कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है। पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे। कल डी चौक आने की बात करने वाला हत्थे चढ़ गया तो कोई नरमी नहीं होगी। वजीर दाखिला मुहसिन नकवी की नाम ना लिए बगैर अली अमीन गंडापुर को वार्निंग, कहा रेंजर्स और फौज को तलब कर लिया है, इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाजत नहीं देंगे। मरियम नवाज बोली, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल फसाद और इंतशार पर खर्च हो रहे हैं। हर रोज एक नया तमाशा, एक नया ड्रामा खड़ा हो जाता है। ये जो पैसा आप खर्च रहे हैं पंजाब पे हमला आवर होने के लिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है। इस्लामाबाद की तीनों वुकला तंजीमों ने आईनी पैकेज को मुस्तरद कर दिया। हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार और बार काउंसिल का मज़ाहमत का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इक़दाम को चैलेंज कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी की दरखास्त कमेटी के 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के फैसलों को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। अली अमीन गंडापुर की जिंदगी को खतरा है, सेनेटर फैसल वावडा का दावा। कहा, इक़्तिदार के लिए पीटीआई के अंदर से लाशें गिराने की तैयारी है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, फैसल वावडा खुद एक प्यादा हैं, आइन ने एहतजाज का हक दिया है। पाकिस्तान का गजा के मजलूम अवाम की हिमायत जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म से मलाइशियन हम मनसब की मुलाकात। शहबाज शरीफ का गजा में फौरी जंगबंदी करके अमन बहाल करने का मुतालबा। अनवर इब्राहिम ने कहा, फ़लस्तीन और लबनान में इसराइली मज़ालिम नाकाबिले क़बूल हैं।
सदर जरदारी ने मलेशियन वजीर आजम को निशाने पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। बिलावल भुट्टो ने जमात इस्लामी के गजा मार्च की हिमायत कर दी। हाफिज नईम से मुलाकात में कहा, सरकारी सतह पर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए वजीर आजम से बात करूंगा। हाफिज नईम की शाहिद खान अब्बासी और महमूद खान अचकजई से मुलाकात में गजा मार्च पर हिमायत की दरखास्त। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की मुफ्ती मुनीब से मुलाकात, कहा हर मसले पर मुफ्ती साहब रहनुमाई करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। कराची बदस्तूर गैर महफूज, एक और नौजवान डकैती मुज़ाहमत पर जाँ भाग। सुरजानी टाउन में 24 साला फैसल भाई के साथ तनख्वाह लेकर घर जा रहा था। लुटेरों ने सब कुछ छीनने के बाद भी जान ले ली। शहर कायद में रवां बरस डकैती मुज़ाहमत पर जाँ भाग अफराद की तादाद 100 हो गई। साइड सुपर हाईवे पर डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से सब इंस्पेक्टर जख्मी। मार्टन क्वार्टर में मोबाइल चोरी के इल्जाम में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनने वाला नौजवान चल बसा। कोयटा बरूरी बाईपास हजारा कब्रिस्तान के करीब हादसा, बारातियों की बस खाई में जा गिरी। जामभाग अफराद की तादाद 8 हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे और खातून भी शामिल, 31 अफराद जख्मी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 754 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 82,721 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 10 ग्राम सोना 943 रुपए कमी से 2,35,254 रुपए पर आ गया। जहां दरबार लगता था, उमूरे सल्तनत अंजाम दिए जाते थे, वहां आज वीरानी है, वहशत है, खामोशी है। गुजरांवाला में पंजाब के ताकतवर हुक्मरान राजा रंजीत सिंह की जन्मभूमि अदम तवज्जोही के बाइस खंडर में बदल चुकी है।